अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के परगुण। जिस तरह से हमने योग के परगुण के बारे में पढ़ा है उसी तरह से ये भी है। पहला परगुण संवरक परगुण है, ठीक है। इसमें दो परिमेय संख्याएं हैं, -8/7 और -14/-15। इनका गुणा किया गया है, ठीक है। गुणा करने के बाद ये नंबर आया -16/15। तो -16/15 p/q के रूप में है, ठीक है। तो p/q के रूप में जो संख्या होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम देख रहे हैं गुणा करने के बाद जो संख्या आई वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी गुणा में संवरक परगुण का पालन होता है, ठीक है। गुणा की संक्रिया में संवरक परगुण का पालन होता है, ठीक है। अगला है क्रम विनिमय परगुण, ठीक है। इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हम कर रहे हैं। पहले -3/4 में 7/-11 का कर रहे हैं, दूसरे में 7/-11 में -3/4। यानी वही संख्या है लेकिन संख्या का क्रम हम बदल दिए हैं। लेकिन गुणनफल में देखिए कोई फ़र्क नहीं आया, दोनों तरह से हम गुणा किए हैं तब भी 21/44 यहाँ भी आया, 21/44 यहाँ भी आया, ठीक है। यानी गुणा करने पर, ठीक है, चाहे हम -3/4 में 7/-11 का करें या उसी का उल्टा 7/-11 में -3/4 का करें, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। यानी क्रम को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको जनरल एक बार और समझ लीजिए। जैसे 4 में हम 3 का गुणा करें तब भी 12 आएगा, और 3 में अगर हम 4 का गुणा करें तब भी 12 आएगा। यही हमारा क्रम विनिमय नियम है कि अगर हम संख्याओं के क्रम को बदलने के बाद भी गुणा करें तो गुणनफल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ठीक है। गुण और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान रहता है। तो क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव परगुण का पालन करती है गुणा की संक्रिया, ठीक। उसके बाद है साहचर्य परगुण। साहचर्य परगुण जिस तरह हम जोड़ में पढ़े थे कि 3 संख्याओं को जोड़ना है, पहले किसी भी 2 संख्या को जोड़ें बाद में तीसरी संख्या जोड़ें तो जोड़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह गुणा में है। जैसे मान लो हम 3 संख्या लें, 2 गुणे 3 गुणे 4, तो हम पहले 2 और 3 का गुणा करते हैं, कितना हो गया 6 गुणे 4, 6 चुके 24, ठीक है। अब अगर हम इस तरह से करें 2 गुणे 3 गुणे 4, अब हम पहले 3 और 4 का गुणा कर दें, ठीक है। तो क्या होगा 2 गुणे 3 और 4 का गुणा करने पर 12, तो 12 दूनी 24, ठीक है। इस तरह से हमने गुणा किया तब भी 24 आया, और इस तरह से जो गुणा हुआ ऐसे भी 24 आया। यानी दोनों ही तरह से हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। पहले वाले में हम 2 और 3 को पहले गुणा कर रहे हैं, बाद में 4 का गुणा कर रहे हैं। इसमें 3 और 4 का पहले गुणा कर रहे हैं, बाद में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो कोई भी 2 साथ में पहले हम ले लें, बाद में तीसरी लें, तो गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही साहचर्य नियम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 परिमेय संख्याएँ ली गई हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 सेम संख्या है। -4/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3/-7 यहाँ भी है और यहाँ भी दिख रही है। 2/9 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन तीनों संख्याओं का गुणा किया गया है। पहले वाले में हम -4/5 में 3/-7 का पहले गुणा किए हैं, ठीक है। और इसमें 3/-7 में 2/9 का पहले गुणा किए हैं। गुणा करने के बाद यहाँ भी आंसर आया हमारा 108/105, ठीक है। ये 8/105 है और यहाँ भी 8/105, ठीक है। तो गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्या क्या है, दोनों में समान है, ठीक है। तो गुणनफल में साहचर्य परगुण का पालन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें तीसरा पढ़ना है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण परगुण, ठीक है। अगर मान लो 2 संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और उसमें इसी से गुणा किया जा रहा है तो किस तरह से गुणा होगा। जैसे यहाँ पे है 4 गुणे 5 + 6, तो जब हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो या तो एक तरीका इसको पहले जोड़ लें फिर गुणा करें, या अगर हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो 4 का क्या होगा 5 में गुणा होगा, प्लस प्लस जैसे लगा हुआ है प्लस लगाएंगे और फिर ये 4 6 के साथ जाएगी। यानी ये 4 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ होगा, 5 के साथ भी होगा और इस 6 के साथ भी होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ -5 है तो -5 भी क्या होगी 6 के साथ भी जाएगी और
7 के साथ भी जाएगी। और यहाँ पे 6 गुणे -7 प्लस -8 है, तो 6 का गुणा -7 के साथ भी हुआ, ठीक है, और 6 का गुणा -8 के साथ भी होगा। यही हमारा वितरण नियम है गुणा करने में। इसी तरीके से हम वितरण करेंगे, ठीक है। अब ये परगुण हो गया। अब इसके बाद अभ्यास की शुरुआत होगी।